एक तरफ रूस पर एक बड़ा हमला हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्या वॉलमार्ट को रोक रखा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार विनाशक होती जा रही है और अब यूक्रेन ने रूसी शहर कजान पर खतरनाक हमला किया है। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार की सुबह रूस के कजान में कई विस्फोटकों से लदे ड्रोन ने इमारतों पर हमला किया, जिससे इमारतों में आग लग गई। रूसी शहर कजान में 3 कामिकाजी ड्रोन ने आवासीय ऊंची इमारतों पर हमला किए। कई समाचार आउटलेट ने चश्मदीदों के हवाले से वीडियो क्लिप भी प्रकाशित किया, जिसमें हमले के दौरान उसके बाद की स्थिति को दिखाया गया। रूस के विमानन निगरानीकर्ता रोसावित्सिया ने कहा कि हमले के बाद कजान हवाई अड्डे ने अस्थायी रूप से उड़ानों के आगमन और प्रस्थान को रोक दिया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी घटना को दिखला रही हैं। यूक्रेन ने रूस के उस शहर पर हमला किया है जिसने कुछ महीने पहले ब्रिक्स का सफल आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक हमले के बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई, जबकि प्रभावित इमारत से निवासियों को निकाला जा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे पहले शनिवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा था कि उसके वायु रक्षा बलों ने तातरास्तान गणराज्य के ऊपर एक यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहन को मार गिराया है, जिसकी राजधानी कजान है। बाद में शहर प्रशासन ने इस बयान का हवाला दिया था। पुतिन ने पहले मांग की थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के अपने प्रयास को त्याग देना चाहिए और रूस के हितों को मान्यता देना चाहिए। हालांकि कीव और पश्चिम उन मांगों को खारिज कर रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत के बाद रूस की राजधानी मॉस्को के साथ साथ अन्य रूसी क्षेत्रों में कई बार यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया है। हालांकि केवल कुछ यूएवी ही लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर युद्ध को समाप्त करने के लिए उनके और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत होती है तो रूस यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए उनके पास कोई शर्त नहीं है। खैर, अब रूस पर जिस तरीके से हमला हुआ है, उस हमले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शांति से पहले ये देश अभी लगातार लड़ेंगे और लड़ने के बाद ही फिर शांति यहाँ पर हो सकती है। हालांकि इससे पहले एक माहौल बन रहा था और ये भी देखने को मिला कि कहीं ऐसा न हो कि बड़ा हमला कर दे राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओरेस्निक मिसाइल को लेकर बड़ा दावा कर रहे थे। इन्होंने ओरेस्निक मिसाइल को एक नए किस्म का हथियार बताया और दावा किया कि इसे रोकना असंभव है। पुतिन ने कहा कि वर्तमान में यूरोप में तैनात कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ओरेस्निक मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो ओरेस्निक को रोक सके। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी विशेषज्ञों को शक हो तो वो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इसकी जांच भी कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि ओरेस्निक मिसाइल पिछली रूसी डिजाइन परियोजनाओं के आधार पर बनाई गई है, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है। पुतिन ने कहा कि ओरेस्निक मिसाइल को बनाने का आदेश उन्होंने ही दिया था। जब उनसे पूछा गया कि इस मिसाइल का नाम ओरेस्निक क्यों रखा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। रूस ने कुछ दिनों पहले ओरेस्निक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था, जिसका वीडियो देख पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। पुतिन ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि यूरोप में वर्तमान में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ओरेस्निक मिसाइलों को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने पश्चिमी एयर डिफेंस की सफलता की संभावनाओं को बिल्कुल शून्य बताया। ओरेस्निक मिसाइल की क्षमताओं पर संदेह जताने वाले पश्चिमी विशेषज्ञों के जवाब में पुतिन ने 21वीं सदी के हाईटेक मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि ओरेस्निक को रोका जा सकता है तो उन्हें हमें और पश्चिम में उन्हें फाइनेंस करने वाले खासकर अमेरिका को एक टेक्नोलॉजी प्रयोग का प्रस्ताव देना चाहिए। उन्हें एक लक्ष्य चुनने दे। मान लीजिए कीव में अपने सभी वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को केंद्रित करें। हम ओरेस्निक से उस पर हमला करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। हम इस तरह के प्रयोग के लिए तैयार हैं। क्या दूसरा पक्ष तैयार है? यह हमारे लिए दिलचस्प
दिलचस्प होगा। आइए इस प्रयोग को देखें और परिणाम देखें। मुझे लगता है कि यह हमारे और अमेरिकी दोनों के लिए उपयोग होगा। इस तरह का चैलेंज यहाँ पर दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने और अब इस तरीके का हमला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट को लेकर आखिरकार क्या भारत सरकार किसी तरीके का रोक लगा रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स भारत में पॉलिटिकल और ई कॉमर्स इस वक्त भारत में एक ऐसा फील्ड बन चुका है जहां पर यूएस कंज्यूमर जायंट वॉलमार्ट अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहता है। आईपीओ लॉन्च करने का मतलब हो गया कि पब्लिक के लिए शेयर लॉन्च करना, पब्लिक शेयर खरीद सकती हो, जिसको लेकर वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीदा था और फ्लिपकार्ट को खरीदने के बाद ये आईपीओ लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये आईपीओ लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब इनका आईपीओ 2026 में ही लॉन्च होगा और फ्लिपकार्ट देश के एक बड़े ई कॉमर्स प्लेयर में से एक है। अमेजन के बाद ये दूसरा ही आता है। ये अपना और भी ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में अपने आप को काफी बड़ा कर ले, लेकिन इनका कहना है कि इतना ज्यादा संभव नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ हर तरह की चीजें आ जाएं, किराना स्टोर से लेकर हर तरह का स्टोर इसमें शामिल हो जाए, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत की जो सरकार है वो धीरे धीरे नियमों को बहुत ज्यादा कड़ा कर रही है। नियमों को कड़ा करते हुए ये ऐसे नियम ला रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो रहा है और इस वजह से हम इन चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अब अगर इस बार नहीं होता है तो फिर संभवतः डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ चीजें थोड़ी आसान हो जाएं और जिसके बाद हम यहाँ पर व्यापार कर सकें और उस दिशा में बढ़ सकें, देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दूं, वॉलमार्ट ही नहीं, अमेजन को लेकर भी बहुत ही ज्यादा नाराज नजर आए थे पीयूष गोयल। और हमने आपको जैसा कि अपनी न्यूज में बताया था कि पीयूष गोयल ने यहाँ पर अमेजन को क्लास भी लगाई थी और कहा था कि आप अगर लॉस में हैं तो फिर आप हमारे यहाँ बिजनेस कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने प्रश्न भी उठाया था कि अगर आप लॉस में हैं तो फिर लॉस में क्यों है, वगैरह वगैरह। तो भारत ई कॉमर्स को लेकर पहले से भी थोड़ा एक्टिव है और अब कुछ ज्यादा ही भारत सरकार इस मामले में नजर भी रख रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।